हेलो जी, कैसे हो सारे। जैसे लव बब्बर। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में जो सिर्फ डीएसए का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके मन में दुविधा थी, सवाल था कि मुझे डेवलपमेंट अभी उतने अच्छे से नहीं आती है, डीएसए मैंने कंप्लीटली डन कर ली है, तो क्या ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ डीएसए का यूज करके मैं बना सकता हूं या बना सकती हूं? जवाब है हाँ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी फ्लफ, स्टार्ट करते हैं उन सारे प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में डिस्कशन। साथ ही साथ आपको एक वर्किंग कोड भी प्रोवाइड करेंगे उनके क्रिएट करने के लिए, और ये भी बताएंगे कि इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा होता है आपसे उन प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में सुनने में, आपके कोड को देखते हुए आपको कैसे किस चीज का ध्यान रखना है अपने प्रोजेक्ट को समझाते हुए। तो शुरुआत करते हैं विद प्रोजेक्ट नंबर 1, दैट इज बिग इंटीजर इन सी प्लस प्लस। तो जो भी जावा में कोड करते हैं उन्हें पता होगा जावा के अंदर आपके पास एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके अंदर आप बहुत बड़ी रेंज ऑफ नंबर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप प्लस की बात करें, माइनस की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डिवीजन की बात करें। पर सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास बिग इंटीजर यूटिलिटी प्रोवाइडेड नहीं होती है। तो अगर मेरे पास ऐसी कोई क्लास हो, ऐसी कोई लाइब्रेरी में क्रिएट कर दूं जहां पर बहुत बड़ी रेंज ऑफ नंबर पर मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊं, मजा आने वाला है। या फिर हम बात करें एसटीएल के बारे में, तो ग्राफ को अगर डिस्कस करें या ट्राइज को अगर डिस्कस करें तो मुझे इनको हमेशा स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता है। हमेशा मैप में लेके आता हूं, फिर वो ऐड एज वाला मेथड लिखता हूं, बीएफएस ट्रावर्सल करता हूं, डीएफएस ट्रावर्सल करता हूं। तो अगर मैं अपनी खुद की एक क्लास राइट डाउन कर दूं, खुद की एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दूं या खुद की एक डमी एसटीएल बना दूं जहां पर कोई भी व्यक्ति आके ग्राफ क्रिएट कर पाए, बीएफएस ट्रावर्सल कर पाए, डीएफएस कर पाए, साइकिल रिडक्शन कर पाए, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर पाए, सेम बिट ट्राइज आप कोई वर्ड इंसर्ट कर पाओ, सर्च कर पाओ, रिमूव कर पाओ, अगर ये मेरे पास इनबिल्ट नहीं है तो मैंने खुद से कुछ क्लासेस क्रिएट कर ली। फायदा क्या है? भले ही सुने बहुत ही इजी प्रोजेक्ट लगता हो, इसका फायदा है कि बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज करने वाली चीजें हैं सारी की सारी, और कल को आपके इस प्रोजेक्ट के यूजर्स बहुत बढ़ सकते हैं। आप दिखा सकते हो कि मैंने ये चीज बनाई और इसके आज के टाइम पर ये 200 यूजर्स हैं, मुझे इनसे ये फीडबैक मिला, उस फीडबैक को यूटिलाइज करके मैंने अपने प्रोजेक्ट को और ऑप्टिमाइज किया और इंप्रूवमेंट इसके अंदर कर दिया, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट डालती है। एक बहुत ही मीडियम या एडवांस लेवल का विदाउट यूजर का प्रोजेक्ट या फिर एक ईजी लेवल का बहुत सारे यूजर का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर जाते हैं। इसका ध्यान रखें, ठीक है। ये ना सोचे कि बहुत एडवांस ही बनाऊंगा और सिर्फ मेरे गिटहब में पड़ा रहेगा और कोई यूजर नहीं होगा तब भी मैं आ जाऊं, ऐसा नहीं होता भाई। कभी कभी बहुत ही हल्के हल्के प्रोजेक्ट, बट अगर उसको रियल टाइम पे या रियल लाइफ में लोग यूज कर रहे हैं तो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं आपके इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो खुद से आपके लक्ष्य भैया फ्रॉम अडोबी अपने इंटरव्यूज में लेकर जाते थे ऑन रिज्यूमे। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम्स होती हैं जिनके द्वारा आप डिसाइड करते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मशीन में किस प्रोसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, किस प्रोसेस को CPU दिया जाए, किस प्रोसेस को मेन मेमोरी प्रोवाइड की जाए। तो ये सारे का सारा डेटा इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर डिफाइंड होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया जहां पर ये सारी की सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। हम इन्हें विजुलाइज भी करवा पा रहे हैं, हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर पा रहे हैं कि इसने कैसे परफॉर्म किया, राउंड रॉबिन ने कैसे परफॉर्म किया, शॉर्टेस्ट जॉब ने कैसे परफॉर्म किया, प्रायोरिटी ने कैसा परफॉर्म किया। सुनने में अगेन बहुत ईजी लग रहा होगा कि अरे ये तो आसान सा है, इससे कोई फायदा नहीं होता। असलियत में इंप्लीमेंट करने जाओगे तो यहाँ पर तुम क्यू का यूज करने वाले हो, यहाँ पर एरे का यूज करने वाले हो, हैश मैप का यूज करने वाले हो, बहुत सारी ग्रीडी एल्गोरिथम्स का भी यहाँ पर यूज करने वाले हो। और एट द एंड जब इसे इंप्लीमेंट करने बैठोगे तब रियलाइज होगा कि अरे यार ये तो कोड करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पर जब इसे कंप्लीट कर लोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, क्योंकि इसे इंटरव्यू में जब तुम लेकर जाओगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है। आपके लक्ष्य भाई बहुत बार इसे इंटरव्यू में लेके करें, तो कहीं ना कहीं एक यूनिक प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस व्यक्ति की OS पर भी अच्छी कमांड होगी। दैट्स वाई इन सभी एल्गोरिथम्स को ये बिल्ड कर पाया और ये प्रोजेक्ट लेकर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट है ये। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि विजुअलाइजेशन बेस्ड टूल्स। मैं इसे पहले बेकार मानता था कि यार तो बेकार होगा, तो बहुत सिंपल है, तो बहुत पुराने जमाने की चीज लग रही है। पर इसे मैंने सॉलिड तब फील करना शुरू किया, इसे मैंने इंपैक्टफुल तब फील करना शुरू किया जब खुद मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट इंटरव्यू में लेके गया। Amazon के इंटरव्यू की बात कर लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, चाहे गूगल की बात कर लो, हर इंटरव्यू में मेरे रिज्यूमे के ऊपर ये लिस्ट डाउन में करके लेके जाता था। क्या प्रोजेक्ट था उसका डिस्कशन करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं ये विजुअलाइजेशन बेस्ड टूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना होता है, आपने बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को पकड़ लिया, आपने बहुत सारी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स को पकड़ लिया, आपने बहुत सारी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स को पकड़ लिया, और आपने एक टूल के अंदर सभी को लिस्ट डाउन कर दिया और आप इसे विजुअलाइज करवा पा रहे हो यूजिंग ग्राफिक्स।
जैसे हम ड्राई रन कर रहे होते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर पेन चला के, सेम उसी प्रकार से आपने ग्राफिक्स के थ्रू इन पूरी एल्गोरिथम्स को समझाया कि बबल सॉर्ट ऐसे काम करती है, इंसर्शन सॉर्ट ऐसे काम करती है, एक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, या फिर हम शॉर्टेस्ट पार्ट की बात करें डाइक्स्ट्रा हमारे पास है, फ्लॉयड वर्सल हमारे पास है, बेलमन फोर्ड हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं इन सारी एल्गोरिथम्स को आपने कंबाइन कर दिया और एक सिंगल टूल के अंदर दिखाया विजुअली कि भाई ऐसे परफॉर्म कर रही होती है। आप चाहें तो इनका कंपैरिजन बेस्ड एनालिसिस भी ऐड कर सकते हैं टूल के अंदर, कहीं ना कहीं आपको फायदा देने वाला है। अगेन मैं बेकार क्यों मानता था, क्योंकि मुझे लगा कि तो बहुत कॉमन चीज होगी, हर कोई व्यक्ति से लेकर जाता होगा। और मुझे अच्छा क्यों लगा, तो अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने खुद से एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट किया जो मेरे अमेजॉन के इंटरव्यू मेरे साथ गया, जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू मेरे साथ गया, जो मेरे गूगल के इंटरव्यू मेरे साथ गया। क्या था उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसे हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं ग्राफ कैटेगरी के अंदर, उसका यूज किया। सी ग्राफिक्स का यूज करके हमने एक नेटवर्क बना लिया ऑफ सिटीज के, बहुत सारी सिटीज हैं और आपस में वो कनेक्टेड हैं किसी XYZ वे से। हर सिटी का दूसरी सिटी तक पहुंचने का कोई टाइम है, कोई एक डिस्टेंस है, एक कोस्ट है जो बीच में इन्वॉल्व है। तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बता सकता है कि ये मेरा सोर्स पॉइंट है, ये मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है, मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, और मैं सबसे कम कोस्ट में एक पाथ बताऊँ, सबसे कम टाइम में एक पाथ बताऊँ, सबसे कम डिस्टेंस में एक पाथ बताऊँ। तो उस पाथ पे आपकी वो पूरी बस एनिमेट करती है, वहाँ से मूव करती हुई जाती है, जो देखने में अच्छा लग रहा होता है। मूव करते करते लेट से कोई नोट डिलीट हो जाए, मूव करते करते लेट से कोई पाथ रिमूव हो जाए, तो उस केस में एक नया पाथ ऑन द को फाइंड आउट करना, उस नए पाथ फिर दोबारा से बस को एनिमेट करवाना। तो अगेन कहना कि बहुत ही विजुअली अपीलिंग लगता था, कहीं ना कहीं लगता था कि इस व्यक्ति के डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज स्ट्रांग है, तभी इस चीज़ को बिल्ड कर पाया। और अगेन जो डाइक्स्ट्रा मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति DSA पढ़ रहा है तो 100 में से 99 लोगों को आती होगी, पर आई थिंक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करके लेके जाना, 100 में से 100 नहीं लेके जाते हैं, 1000 में से कोई एक बच्चा लेके जाता होगा। तो अगेन बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं खाएगा, पर हाँ लेके जाने योग्य है। मैं हर बार लेके गया हूँ और हर बार मेरे से इंटरव्यू ने पूछा कि ये क्या चाहिए, समझाओ एक बार कि क्या इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, मतलब अलग क्या है इसके अंदर। फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इसको रन करके भी दिखाना पड़ा मुझे कि एक बार ये रन करके दिखाओ ऐसे लग रहा, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। तो एक मीडियम लेवल का प्रोजेक्ट है जो कि इंटरव्यूअर को भी पसंद आता है और आप इसे बना सकते हैं बहुत ही कम एफर्ट के अंदर। डिस्कस कर लिया हमने 3 प्रोजेक्ट। अब आते हैं हमारे सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोजेक्ट नंबर 4 के ऊपर। कहीं ना कहीं बस वाले सिस्टम से ही थोड़ा मैच कर तो आपको लगने वाला है। इसका नाम है फ्लाइट राउट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर अगेन आपके पास एक नेटवर्क ऑफ स्टेट्स है, कंट्रीज है, सिटीज है, और यहाँ पर एक फ्लाइट है जो कि सोर्स पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना चाहती है। अलग क्या है इसके अंदर, यहाँ पर आप डिस्टेंस के बेस पर पाथ फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पर आप टाइम के बेस पर पाथ फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पर आप टिकट प्राइसेस के बेस पर पाथ फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पर कोई नोट डिलीट हो जाए, ऐड हो जाए, उसके बेस पर पाथ फाइंड आउट करने वाले हैं, या फिर बीच में लेओवर टाइमिंग्स होती हैं तो उसके बेस पर भी आप एक पाथ फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वाले कोड को करने से पहले एक बार आप एक ऑटोमेटिक टेबल जनरेटर, एक छोटा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेबल मतलब टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ कि आपको एक डेटा मैंने दे दिया कि इन सभी टीचर्स हैं, इन सबकी क्लासेज है और ये सारे डेज हैं और यहाँ से यहाँ तक का टाइम रेंज है, एक टाइम टेबल मुझे ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दिखाओ। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इस वाले पूरे प्रोजेक्ट को ट्राई करने से पहले। तो बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट बनेगा ये फ्लाइट राउट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग यहाँ पर यूज होने वाली है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होने वाली है, ए स्टार एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होने वाली है, ग्राफ यहाँ पर यूज होने वाला है, ट्रैवर्सल यहाँ पर होने वाला है। तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को, बहुत सारे एल्गोरिथम्स का पकड़े कंबाइन करके एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर झोंक रहे हैं, जो कि एट दिन आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन देने वाला है और इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि यार यहाँ पर मेहनत हुई है, इस व्यक्ति के डेटा स्ट्रक्चर सही में स्ट्रांग है, फायदा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हैं अपने इस DSA कंप्लीट होने के बाद। एक बोनस प्रोजेक्ट के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है कि फाइल कंप्रेशन टूल, जहां पर मेरे पास एक फाइल है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, मुझे उसको कंप्रेस करना है, थोड़ा और कम साइज में लेकर आना है। तो ये भी आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी हफमैन एनकोडिंग टेक्निक आप पढ़ने वाले हैं, आप कुछ ग्रीडी एल्गो के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिट मैनिपुलेशन आप पढ़ने वाले हैं, प्रायोरिटी क्यू का आप यूज करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके आप इस फाइल कंप्रेशन टूल को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी और इसका कोड भी शेयर नहीं करेंगे, खुद से आप रिसर्च करेंगे इसके बारे में और बताएंगे कि भैया बन पाए कि नहीं बन पाए। एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी आप डाउट फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि भाई डाउट फेस हो रहा है। और जो भी हमने 4 प्रोजेक्ट डिस्कस किया उन सभी के वर्किंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। पर मैं अगर आपके जगह होता तो वर्किंग कोड को बस रेफर करने के लिए यूज करता और ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल बिल्ड समथिंग, कुछ नया, कुछ इंप्रूव्ड वर्जन, कुछ ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, इस तरीके से प्रोसीड कर रहा होता। तो आप भी ऐसे करेंगे, उस कोड को आप रेफर करेंगे कि चलो ठीक है यहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इस कोड को लेकर और इसमें और कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड करता हूँ, इसको और इंटरेस्टिंग बना लेता हूँ, मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब इंटरव्यूअर आपको कैसे देख रहा होता है इन सभी प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हुए, तो इंटरव्यू के दिमाग में होता है कि मैं इससे पूछूं कि क्या बनाया है और मैं इसे कंफर्म करूं कि पक्का इसी ने ही बनाया है। अगर इसने ही बनाया तो और कुछ माइंड इंट्रिगिंग क्वेश्चन इससे पूछ लेता हूं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, डिफाइन करो। जितनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए उससे ज़्यादा किसी को होने नहीं चाहिए आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसे बता सकते हैं कि मैं ये XY चीज़ बना रहा हूँ।
इसको बनाते हुए मैंने ये XYZ टेक, XYZ लैंग्वेज, XYZ एल्गोरिथम को यूज़ किया है। इसके अलावा ये 3, 4, 5 ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास थे। उन ऑल्टरनेटिव्स को मैंने इन रीजंस की वजह से यूज़ नहीं किया, इस एल्गोरिथम को मैंने इस रीजन की वजह से यूज़ किया हुआ है। बनाते हुए इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मुझे इशू फेस हुआ, इसको फिर मैंने इस सोल्यूशन के द्वारा इंप्लीमेंट कर लिया, फिर मैंने इसको लाइव कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, यूजर्स ने इसको रन करके देखा रियल लाइफ में, वहां से मुझे फीडबैक आया। उस फीडबैक को लेकर मैंने कुछ इंप्रूवमेंट की, जिससे कि ये रिस्पॉन्स टाइम घट गया और बढ़िया मेरा टूल फास्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया। ये पूरी तरीके से कहानी के फॉर्मेट में आपको अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है, सामने वाले को लगे कि आपने बनाया है, आपको खुद ही बनाना है, वैसे कॉपी पेस्ट मत करना, और आपको इसके बारे में सबसे ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है। तो एज अ बिगिनर, अगर आपने अभी सिर्फ डीएसए कंप्लीट किया है, डेवलपमेंट में भी आप नहीं घुसे, तो आप इन 4 प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं टू स्टार्ट विद, और कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 2 प्रोजेक्ट इसके अंदर मैंने ऐसे डाले हैं जो मैंने खुद अपने साथ यूज़ किया और लक्ष्य भैया ने आपके यूज़ किए। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लक्ष्य भैया एंड बस वाला बब्बर भैया। तो इस वीडियो में इतना है दोस्त, मिलेंगे आपसे आपके अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद एवरीवन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन, सबका रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद एवरीवन, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। करते रहो ग्रो।